जो मस्जिद में मांगते हो तुम उनको आज से अल्लाह से दुआ मांगना भुला देंगे, यही लफ्ज़ है उसका। मौका जिसे भी मिलता है पीता जरूर है, मौका जिसे भी मिलता है पीता जरूर है, शायद हमारे खून में ज्यादा मिठास है। आज हम बात करेंगे बिहार के मधुबनी जिला के बेनीपट्टी इलाके के हवाले से। ये मौलाना फिरोज साहब है। मौलाना फिरोज साहब एक मस्जिद में इमाम हैं। इस मस्जिद के मकतब के बच्चों की तालीम की भी जिम्मेदारी मौलाना फिरोज साहब निभाते हैं। मुनकसिरुल मिजाज सादा शख्स हैं, मौलाना आदमी है। शाम के वक्त अपनी बाइक से शहर बेनीपट्टी से गुजर रहे थे कि पुलिस वालों ने इनकी बाइक पर डंडा मारकर चेक इन के नाम पर इन्हें रोका। मौलाना फिरोज साहब ने अपने हक शहरियत को इस्तेमाल करते हुए पूछ लिया कि तुमने मेरी बाइक पर डंडा क्यों मारा, फिर क्या था। के लिए उसमें लाइसेंस वगैरह मेरे पास सब है। हमें कहा कि अगर देखेंगे सर यहाँ दिखा देंगे और हम चले जाएंगे अपना। अब आधा घंटा जो थाना के अंदर एक कोठली है अंदर में। पुलिस वालों ने मौलाना पर इस कदर जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम किया है कि हर आंख रोने पर मजबूर है। इस कदर डंडे के बौछार किए हैं कि कलेजा पसेज जाता है। न सिर्फ ये कि वहां पर बल्कि पुलिस चौकी भी ले जाकर दो पुलिस वाले मौलाना को दोनों तरफ से पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद तीसरा पुलिस वाला आता है और मौलाना की दर्दनाक पिटाई करता है, जिससे मौलाना अपनी शुद्ध बुद्धि तक खो बैठते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तानी मुसलमानों ने जिन मंतरियों और जिन कायदों को अपना कायद माना था, आज वही हमको दगा दे गया। नीतीश कुमार, जिसको हम टोपी और इफ्तार और रोजे के नाम पर अपने दस्तरखान में जगह देते थे, आज उसी नीतीश कुमार की सरकार बिहार में चल रही है। सुशासन के खोखले दावे भी हैं और नीतीश कुमार का दावा है कि नीतीश सबका है। लेकिन श्री नीतीश कुमार जी, आप जिस आरएसएस और भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं, आप जरा होश में आए। और मैं मुसलमानों से भी कहना चाहूंगा कि अगर नीतीश कुमार होश में नहीं आते तो फिर वोट की चोट से तुम बता दो कि मुसलमानों की वोट की अहमियत कितनी। आसिफा से लेकर अखलाक, अखलाक से लेकर पहलू खान से लेकर हाफिज जुनैद और हाफिज जुनैद से लेकर मौलाना फिरोज साहब के हालिया वाक़या। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि हमने तालीम से अपने आप को दूर कर दिया है। हम आपसी इख्तिलाफ और आपसी इंतशार के शिकार हैं। हम देवबंदियत, बरेलवियत, वहाबियत, सल्फियत, इन मसालिक में हम तकसीम हैं। आपस में एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है। बात करने से हमारा निकाह टूट जाता है। बात करने से, सलाम करने से हमारा ईमान कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों, ईमान और इस्लाम एक इमारत है और इस इमारत के एक मंजिले पर बरेलवी लिखा है, एक पर देवबंदी लिखा है, एक पर अहले हदीस लिखा है। हिंदुस्तानी मुसलमानों, अगर ये इमारत बचेगी इस्लाम की तो देवबंदी, बरेली और अहले हदीस भी बचेंगे। अगर ये इमारत ढाई गई तो सब के सब इसके मलबे के नीचे दबकर अपनी मौत मर जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। लेकिन अपने हिंदू भाइयों से भी कहूंगा कि संघी माइंडसेट और आरएसएस से बचकर रहें, क्योंकि जिस बेनीपट्टी का ये वाकया है, वहां पर एक पंडित के बेटे को भी जुल्म और बर्बरियत की नींद सुलाने वाला यहाँ के पुलिस वाले ही के ही दामोदरपुर गांव में ऑटो चालक मुन्ना झा की हत्या कर दी जाती है। अब तक कुछ सुराग नहीं मिला, क्या कार्रवाई हुई कुछ नहीं पता चला। धनौजा गांव में हरि मोहन झा की हत्या हो गई। एक झा जी जो ऑटो चालक है,
उन पर भी जुल्म बर्बरियत का नंगा नाच खेलने वाले ये पुलिस वाले ही हैं। राहत इंदौरी ने बहुत सही कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है,